हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूक्लियस विद्या। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ा था? स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कर दिया था। और क्या क्या पढ़ा था एक बार दोबारा रिकॉल कर लें, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज अ मैटर, मैटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, पंच तत्व की थ्योरी पढ़ी थी। एंड व्हाट एल्स वी डिड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, दैट दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जस्ट अ सेकंड बच्चों, इतना कर लिया था ना हमने, दैट दे आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड व्हाट एल्स ओके। हाँ, हमने ये डायग्राम भी देख लिया था ना, दैट पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एज वी कैन सी। लिक्विड्स में कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सॉलिड्स कैसा है? कम है। एंड गैसेस दे डू हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आज बच्चों क्लास में क्या डिस्कस करना है हमें? आज बच्चों हमें क्लास में डिस्कस करना है इंडिविजुअली सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉलिड से। अब हमें पता है, देखो जो हमें चीजें पता है ना बच्चों, उसी से ही हम अपना एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। ठीक है। सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सॉलिड्स के हम एक पार्टिकल को ऐसे सिग्निफाई करें या ऐसे हम डिनोट करें, ऐसे हम डिनोट करें, एक पार्टिकल है सॉलिड का, तो व्हाट दे हैव गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनका स्पेस कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम होगा। अगर इनका स्पेस ज्यादा कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनका नेचर कैसा होगा बेटा? रिजिड होगा ना, हार्ड होंगे ज्यादा, है ना? रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, और क्या होंगे बेटा? इनकी कैसी होगी? फिक्स शेप होगी। एग्जाम्पल देके समझाऊं दोबारा? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। सॉलिड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? कार, कार की क्या होगी? फिक्स शेप होती है। कैसी होती है कार? हार्ड होती है, रिजिड होती है। ऐसा मत कह देना सर सॉफ्ट होती है कार, सीट सॉफ्ट होती है। ठीक है, कार नहीं होती सॉफ्ट, ध्यान रखना। बुक्स है, बुक कैसी होती है बेटा? रिजिड होती है या नहीं होती? एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, बुक्स आर मोर रिजिड देन देम, राइट? तो कैसे होती हैं? रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, और इनका कैसा होता है? फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम। अच्छा एक बात और बताओ मुझे बच्चों, मैंने यूजुअली नोट किया है, बच्चों को मैं बोल तो देता हूँ दैट दे डू हैव फिक्स वॉल्यूम, बट आपको पता है वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, हम बोल देते हैं ना ये वर्ड, दैट दे हैव हाई डेंसिटी। बट मैंने ये चीज फेस की है कि बच्चों को ना इनका सिंपलर मीनिंग नहीं पता होता, वॉल्यूम का, डेंसिटी का। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से देखो, मान लो ये सॉलिड है, माय पेन इज आल्सो सॉलिड, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। ध्यान से देखो, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? दिस इज व्हाट इज वॉल्यूम। इसका क्या है? ये वॉल्यूम। ये सिंपलर टर्म्स में बता रहा हूं। ऑब्वियसली वॉल्यूम डू हैव अ कॉम्प्लेक्स मीनिंग एंड डू हैव अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, बट ये सिंपलर टर्म्स में क्या है? कितना वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम याद रहेगा। अब अगर सॉलिड है तो कैसा होगा वॉल्यूम? ज्यादा होगा, कम होगा? क्योंकि वो तो क्या होते हैं बेटा? पास पास होंगे। उसके पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो पास पास रहेंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो दे डू हैव अ फिक्स वॉल्यूम। अब हाई डेंसिटी उनकी कैसी होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं, डेंसिटी मतलब वो जिस चीज से बना हुआ है उसमें वो चीजें कितनी ज्यादा प्रेजेंट हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें वो मैटर कितना प्रेजेंट है। तो अब देखो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है, किससे बना है? पार्टिकल्स है, पार्टिकल से बना है ना। पार्टिकल से बना है या नहीं बना? सबसे ज्यादा पार्टिकल पास पास भी सॉलिड में, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा? हमेशा सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास है ना। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बिटवीन दिस हैंड एंड दिस हैंड, और इसके बीच में मैंने एक सॉलिड रखा हुआ है, तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल से यही होंगे ना। तो कैसी होगी सॉलिड की? हाई डेंसिटी। एंड हमें पता है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब गाड़ी को क्या नहीं कर सकते? विद योर फोर्स, राइट? बहुत इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट विद इन नॉर्मल कंडीशन विद योर फोर्स, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। दैट दे कैन नॉट बी कंप्रेस। सो सॉलिड्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज? दे डू हैव फिक्स वॉल्यूम, दे डू हैव फिक्स शेप, दे आर रिजिड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे हैव हाई डेंसिटी। और वॉल्यूम और डेंसिटी का मैंने मतलब समझा दिया है। ठीक है, सॉलिड खत्म हो गया। सॉलिड में पार्टिकल जब हमने पढ़े तो क्या था? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, और स्पेस कैसा होता है? मिनिमम होता है। कैसा होता है बच्चों? मिनिमम स्पेस होता है। ठीक है, सॉलिड समझ में आ गया। लिक्विड पे चले। ऑल राइट, लिक्विड्स।
अब देखो लिक्विड्स में क्या था, लिक्विड में हमेशा याद रखना कुछ भी आप बनाने जा रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस, बेसिक्स पे जाओ, अपने आप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी। सॉलिड में हमने पास पास बनाए थे पार्टिकल, लिक्विड में थोड़ा कैसा बनाएंगे, a little bit distance between them, a little bit space between them, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसी स्पेस को हमने क्या कह देते हैं, या एनसीईआरटी क्या वर्ड दे रहा था इनको, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या वर्ड है बेटा स्पेस को सिग्निफाई करने के लिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है, ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली है, लेकिन इफ वी कंपेयर इट विद सॉलिड कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा, ऑब्वियसली अगर सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो कम होगी। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड और लिक्विड में अगर मैं बोलूं इनकी भी फिक्स वॉल्यूम होती है, तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि लिक्विड्स की भी क्यों फिक्स वॉल्यूम होती है, समझ में आया ये पॉइंट। क्योंकि लिक्विड्स क्या है, देखो अगर आपकी एक बॉटल है 2 लीटर की, आप फर्स्ट फ्लोर पर रखो तो भी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 लीटर का ही। थर्ड फ्लोर पर रखोगे तो भी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 लीटर का ही। आप फोर्थ फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर कहीं भी रखो उस बॉटल को, हमेशा 2 लीटर का पानी अगर होगा तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हमेशा इक्विवेलेंट टू 2 लीटर्स, राइट। सो दे डू हैव अ फिक्स वॉल्यूम। अच्छा इनकी अपनी शेप होती है क्या, जैसे सॉलिड्स में तो हमने पढ़ा कि उनकी फिक्स शेप होती है, लिक्विड्स की कोई अपनी शेप होती है क्या, होती है क्या, नहीं होती ना। देखो अगर मैं इस कंटेनर में रखूं तो लिक्विड की शेप कैसी हो जाएगी, इसी कंटेनर जितनी हो जाएगी, जैसे ही हो जाएगी। अगर मैं इस कंटेनर में रखूं तो लिक्विड की शेप कैसी हो जाएगी, जैसे इस कंटेनर की शेप है। और अगर मैं इस बॉटल में रखूं तो कैसी हो जाएगी, जैसे इस बॉटल की शेप है। सो दे डू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती, वो सिर्फ कंटेनर की क्या लेते हैं, शेप लेते हैं। एंड दे कैन फ्लो, इसी चीज को एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा, फ्लूइडिक। क्या लिखा है, फ्लूइडिक, दैट दे हैव फ्लूइडिक प्रॉपर्टीज। फ्लो कर सकते हैं लिक्विड, रिवर फ्लो करती हैं, स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं, राइट। सो दे आर फ्लूइडिक। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, ऑब्वियसली जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो डेंसिटी भी कैसी होगी बच्चों इनकी, एज कंपेयर टू सॉलिड कम ही होगी। तो हमने इनमें क्या पढ़ा लिक्विड में, दोबारा रिकॉल करो, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें। इसी स्पेस को क्या बोला गया है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर आप 2 लीटर की बॉटल एक फ्लोर पे मेजर कर रहे हैं तो ये 2 लीटर का पानी हर जगह कितना होगा, 2 लीटर ही जगह लेगा, ठीक है। क्या होता है इनका, शेप कोई फिक्स नहीं होती, जैसी बॉटल वैसा पानी, जैसा देश वैसा भेष। दे आर फ्लूइडिक, दैट मीन्स दे कैन फ्लो। एंड डेंसिटी कैसी होती है, सॉलिड से, सॉलिड से कैसे होती है, कम या ज्यादा, कम होती है। तो सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी देन लिक्विड्स। तो हमने अभी क्या करा, लिक्विड कर लिया, सॉलिड कर लिया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बच्चों, इन्हें याद करने की जगह ना आप हमेशा बेस पर जाना, हमेशा इस डायग्राम पे जाना आप कि हमें लिक्विड क्या है, ये 3 बॉल्स याद रखनी है बस, 3-4 बॉल्स। ये क्या है, सॉलिड, इनमें थोड़ा स्पेस दो तो क्या बन जाएंगी, लिक्विड, राइट। और अगर इसमें आप थोड़ा स्पेस और दोगे तो क्या बन जाएगा, ये गैस। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो बेटा ये पूरे स्टेट ऑफ मैटर आपको समझ में आ गया। यू डू नॉट हैव टू क्रैम दिस थिंग्स, राइट, यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स। डिस्कस करें आगे, सॉलिड्स कर लिया, लिक्विड्स कर लिया। नाउ विल मूव टू गैसेस। वेयर आर गैसेस, ये रहा। अब खुद बात बताओ, लिक्विड सॉलिड की तो शेप हो गई, चलो फिक्स शेप हो गई, लिक्विड ने कंटेनर की शेप ले ली, लेकिन गैसेस की शेप होती है क्या, कभी देखा है ट्रायंगल शेप की ऑक्सीजन, रेक्टेंगल शेप की कार्बन डाइऑक्साइड, पेंटागन शेप की नाइट्रोजन, कभी होता है क्या ऐसा, नहीं होता ना। तो ये भी कैसे होंगे, कोई शेप तो होगी नहीं इनकी। अभी हम इसको देख नहीं रहे, सिर्फ आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, कोई शेप तो हो ही नहीं सकती इनकी। अच्छा फ्लो करती हैं गैसेस, बताओ गैसेस फ्लो करती हैं, हाँ सर फ्लो तो करती है ना। तो ये बताओ हमने फ्लो वाला किस में देखा था अभी, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था हमने, फ्लूइडिक यूज किया था ना। तो ये भी कैसी होंगी, फ्लूइडिक होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल फ्लूइडिक होंगी ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें, सबसे पहले डेंसिटी किसकी थी, सॉलिड की थी, उसके बाद किसकी आई, लिक्विड की। अब लास्ट में किसकी डेंसिटी होगी, किसकी होगी बच्चों बताओ, गैसेस की। और गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होगी, ये भी सोचो, क्यों कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं थे, आप उसको नहीं दबा सकते, लेकिन गैसेस कंप्रेसिबल हैं या नहीं है,
बोलो, गैसेस कंप्रेसिबल हैं बेटा, तभी तो आपके सिलेंडर्स में वो कंप्रेस होकर आते हैं या नहीं है? आपके जो घर में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं या इवन जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं सीएनजी सिलेंडर्स, उसमें गैस को क्या करा जाता है? कंप्रेस किया जाता है ना। तो गैस कैसी है? कंप्रेसिबल। अच्छा, आप एक मुझे बात बताओ, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसमें कौन सी गैस होती है? ये मुझे पक्का आप कमेंट में पिन करना, पक्का कमेंट करना मुझे, ठीक है? याद रखना इस क्वेश्चन को। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसमें कौन सी गैस होती है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? चलो अब गैसेस डिस्कस करें। दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम होगी ही नहीं इनकी। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप होगी ही नहीं। मुझे तो लगता है इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है क्या है गैसेस की? आगे नो नो याद कर लो बस, सॉलिड का याद कर लो और आगे क्या लगा दो, बस नो नो का लगा लो। दे कैन बी कंप्रेस्ड, हमने किसका एग्जांपल देखा अभी? एलपीजी एंड सीएनजी। दे हैव लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होगी, क्यों होगी? पार्टिकल्स ही सर, एक अगर चाइना है तो दूसरा श्रीलंका में है। एंड द लास्ट पॉइंट, दे कैन फ्लो, और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? फ्लूइडिक। एक चीज और भूल गया मैं बेटा बताना, या आपसे पूछना, जरा मुझे बताना, मुझे लिख के, मुझे इसमें भी डाउट है आपको पता है या नहीं है, हालांकि आप सारे इंटेलिजेंट हो, बता दोगे। एलपीजी और सीएनजी, इनकी मुझे फुल फॉर्म लिखना जरा कमेंट में, ठीक है? फुल फॉर्म जरूर लिखना कमेंट में। 3 होमवर्क दिए, याद रखना। सॉफ्ट ड्रिंक में विच गैस इज प्रेजेंट, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये जरूर कमेंट करना, ठीक है? अब दोबारा रिकॉल करें, आज हमने क्या पढ़ा? विदाउट चेंजिंग द स्लाइड रिकॉल करें। आज हमने इंडिविजुअली पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल कैसे कैसे होते हैं, डायग्राम पे जाते हैं, फटाफट फटाफट डायग्राम पे जाते हैं। ये रहा हमारा जी सॉलिड का डायग्राम, ये थोड़ा स्पेस दिखा दिया और गैसेस में ज्यादा स्पेस दिखा दिया। सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, दे हैव फिक्स शेप एंड दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी, दे हैव व्हाट, दे आर रिजिड। लिक्विड, they can flow, they have intermolecular space, they have what, आगे डेंसिटी कैसे होती है इसकी, सॉलिड से कम होती है। गैसेस, गैसेस में क्या होता है? अच्छा, लिक्विड में एक चीज और, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये पॉइंट याद रखना। गैसेस में अपनी कोई शेप नहीं है, याद रखो, नो नो वाला फॉर्मूला, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम और लीस्ट डेंसिटी, बट एक में गैस इन सबसे आगे, वो पॉइंट क्या था? दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस यहाँ जीत गया, ठीक है? तो याद रखना दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हमने क्या 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 डिस्कस कर लिया इन 2 दिनों में? मैटर क्या होता है, पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डायग्राम डिस्कस कर लिया, सॉलिड डिस्कस कर लिए, लिक्विड डिस्कस कर लिया और गैस डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हमारी क्लास होगी तो क्या डिस्कस करेंगे बेटा? उससे पहले एक टेबल और डिस्कस कर लो। ये वही है जो मैंने बताया, लेकिन आपको ऐसे पसंद आता ना तो मैं ऐसे बना के लाता हूँ। सॉलिड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम समझाया है अभी, डायग्राम, मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम ना मैं आपको सेव ही करा दूंगा आपके दिमाग में, देखना आप, जैसे मेमोरी में सेव करते हैं ना, मैं आपकी मेमोरी में सेव कर दूंगा ये, ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस कैसा होता है, मिनिमम या होता नहीं है। स्पेस कैसा होता है, मोर देन सॉलिड। स्पेस कैसा होता है, मैक्सिमम। देन काइनेटिक एनर्जी, सर ये वर्ड तो हैवी आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टेंशन ना लो, समझाऊंगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी की टेंशन मत लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम आ जाएगा। इसको छोड़ दें, अभी छोड़ देते हैं। रिक्वायर ग्रेटर फोर्स टू चेंज देयर शेप, इस पॉइंट का क्या मतलब है? अरे यार, इस पॉइंट का सेम मतलब है, कोई सॉलिड चीज है, आपको उसकी शेप चेंज करनी है, मान लो आपको मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, शेप चेंज कैसे होगी? तोड़ दूं, नुकसान करवा दो मेरा। अगर शेप चेंज करनी है तो क्या होगा, मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और वहीं गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, इजीली आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा हम सॉलिड से किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड कैसे चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से गैस कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी टॉपिक को एनसीईआरटी ने क्या बोला है पता है? एक हैवी सा वर्ड दिया है, पता है आपको? इसको बोला है ट्राइंगल ऑफ कन्वर्जन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑफ कन्वर्जन, और ट्राइंगल उसने बना के दिखाया भी है, हम भी बनाएंगे, टेंशन ना लो।
ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? ट्राइंगल ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, आई होप आज की जो आपकी क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि और बच्चों तक भी हमारी ये इजी कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासेस हैं ये पहुंचे। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू अस। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।